Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter The 100 Dresses. Some of the paragraphs we have covered in this chapter, but few paragraphs still remain. So students, let us continue the topic so that we can finish the chapter timely. So students, open the book First Flight and the chapter The 100 Dresses. लास्ट में बेटा आपने पढ़ा था She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. कहने का मतलब है मैडी चाहती है कि पैगी खुद अपनी मन से वेंडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे, क्योंकि नहीं चाहती है कि मैं बीच में बोलूं और मैं भी उसका नेक्स्ट टारगेट बनूं। चलिए देखते हैं आगे। टुडे, आज, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वे लड़कियां स्कूल के लिए लेट हो गई हैं। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, क्योंकि वेंडा का मजाक उसने नहीं उड़ाया था, या मजाक उड़ाने वाली जो टीम थी उसके साथ मैडी नहीं थी। आज ऐसा नहीं हो पाया। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, उन्होंने अपनी अरिथमेटिक्स प्रॉब्लम को बिना मन के किया। 8 times 8, 8 गुणा 8 इस तरीके से किया। देखना, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट, वह इच्छा करती है, सोचती है, मन में विचार आता है कि काश मेरे पास इतनी हिम्मत होती, ताकत होती कि मैं उसको नोट लिख पाती पैगी को। किस तरह का नोट लिख पाती? पैगी को मना करते हुए कि आप उसका मजाक मत उड़ाओ। चलिए देखते हैं। Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, क्योंकि उसे पता था, देखिए, सी न्यू, वो जानती थी, सी नेवर वुड हैव द करेज, उसके पास कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी टू स्पीक, बोलने की, राइट आउट टू पेगी, सीधे पेगी से ये बोलने की हिम्मत उसके पास कभी नहीं हो पाएगी। क्या बोलने की? टू से, देखिए, हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज। पेगी, बंद करो ये पूछना वेंडा से कि आपके पास जो है कितनी ड्रेसेस हैं। इस तरीके से डायरेक्टली वो कभी कह नहीं पाएगी पेगी से। चलिए, When she finished her arithmetic, देखिए, she did start a note to write, जब अपनी अरिथमेटिक्स का काम उन्होंने पूरा कर लिया तो उसने क्या किया? She did start a note to Peggy, तो पेगी को एक नोट लिखना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि डायरेक्ट बोल नहीं पाएगी और लिख करके काम चलाए। तो देखो अंत में वो लिख पाती है कि नहीं लिख पाती है। सडनली, अचानक, सी पास, वो रुक जाती है, एंड सडर्ड, और कांपने लगती है। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अपने आप को स्कूल यार्ड में एक बार इमेजिन करती है, जिस तरीके से स्कूल यार्ड में वेंडा होती थी और चारों तरफ से लड़कियां घेर लेती थी और उसका मजाक उड़ाती थी और पूछने लगती थी ड्रेसेस के बारे में। वेंडा की जगह अपने आप को एक बार उन्होंने इमेजिन किया। एंड ए न्यू टारगेट ऑफ पेगी एंड द गर्ल्स, पेगी और बाकी लड़कियों का दूसरा निशाना वो बनती है। पेगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस, पेगी पूछ सकती है कि मैडी जो ड्रेस पहनी हुई है कहां से उसे मिला। दैट सी हैड ऑन, मतलब जो ड्रेस वो पहने हुए है उसे वो ड्रेस कहां से मिला। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ेगा, इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, कि पैगी की एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड, जिसको मैडी की मां ने प्रयास किया है टू डिस्गाइज, बदलने का, विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। थोड़ी सी उसमें कलरिंग कुछ जोड़ करके, ट्रिमिंग्स करके जो है उन्होंने प्रयास किया है मैडी की मदर ने कि कोई रूम नंबर 13 में पहचान न पाए कि ये पैगी की ड्रेस है। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, काश पेगी खुद अपने आप बंद कर देती जो है उसका मजाक उड़ाना। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away.
तो मैडी ने देखिए, मैडी एक बार अपने हाथ को अपने सिर पर इस तरीके से ऐसे करती है, इस तरीके से करती है, कहने का मतलब जैसे बहुत पजल्ड हो गई हो, बहुत परेशान हो गई हो, और ऐसा इस तरीके से करने से उसके वो विचार जो हैं, अनकंफर्टेबल जो आइडियाज हैं, जैसे दूर हो जाए, इस तरीके से वो अपने बाल पर अपने हाथ को फेरती है। What difference did it make? क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, slowly Maddie tore into bits. Slowly, जब हाथ को इस तरीके से किया तो क्या कुछ अंतर आया? Slowly, धीरे से Maddie tore into bits the notes she had started. जो नोट उसने लिखना शुरू किया था पैगी के नाम, पैगी को मना करने के लिए कि वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, वही नोट उसने क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। She was Peggy's best friend. पेगी की वह बहुत अच्छी दोस्त थी, एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पूरे रूम में पेगी सबसे पसंद की जाने वाली लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट, उसने सोचा पेगी वास्तव में गलत कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो, देखिए, दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत हो। यानी उसकी क्या सोच हुई कि पैगी इतनी जो है पॉपुलर है, सभी लोग उसको पसंद करते हैं, पेगी कभी गलत नहीं कर सकती। देखिए, दैट वाज रियली रॉन्ग, पेगी कुछ ऐसा नहीं कर सकती संभवतया कि जो गलत हो, सी थॉट, उसने सोचा। किसने सोचा बेटा? मैडी ने सोचा। एज फॉर वेंडा, जहां तक वेंडा का प्रश्न है, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड, जो बोगिन साइड रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड में अकेली रहती थी। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वह मुश्किल से किसी से बात करती थी कभी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड, जब वह बात करती थी, वॉज इन द स्कूल यार्ड में, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी ने रिमेम्बर किया, याद किया, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, अपनी एक ड्रेस के बारे में बताते हुए। पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स मतलब कलर में ट्रिमिंग किया गया था, जोड़ करके कुछ बदलने का प्रयास किया गया था। एंड सी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सॉस, और फिर दूसरे को इमेजिन किया, दूसरी पोशाक को इमेजिन किया, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, बिल्कुल जो है जंगल ग्रीन कलर का था, विद रेड सॉस की ट्रिमिंग की गई थी बदलने के लिए। सोचने लगी वो कि अगर इस तरह का ड्रेस मैं पहनकर जाऊं और लोग बाकी लड़कियां मुझे घेर लें और पूछने लगे तो मैं क्या बताऊंगी। एक्चुअल में वो ड्रेस वही पहने हुए है जो पैगी की हुआ करती थी, लेकिन आज जो है उसके पास है। यूड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, कि वह उसमें क्रिसमस दिखेगी, क्रिसमस ट्री जैसा दिखेगी। द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन, लड़कियों ने एक बहाना करते हुए प्रशंसा भाव में उसको बोला था। थिंकिंग अबाउट वेंडा के बारे में सोचते हुए, एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन्ड अप इन द क्लोजेट, और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए जो एक लाइन में रखी गई थी, एक कतार में रखी गई थी। मैडी बिगैन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग, तो मैडी सोचने लगी कि कंटेस्ट कौन जीतेगा, एंड कलरिंग कंटेस्ट, जो कलरिंग कंटेस्ट होने जा रहा है उसमें कौन विनर होगा। देखिए, मैडी बिगेन टू वॉन्डर, मैडी सोचने लगती है कि हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट, कि कलरिंग कंटेस्ट और ड्राइंग में कौन विनर होने जा रहा है। फॉर गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए ड्रेसेस की डिजाइन करना था। एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, लड़के जो है मोटर बोट्स की डिजाइनिंग करेंगे। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतया पेगी जो है विनर हो सकती है गर्ल्स में। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पेगी सबसे अच्छा जो है बनाती थी रूम नंबर 30 उस रूम में। एटलीस्ट, कम से कम, देखिए, दैट इज वॉट एवरीबडी थॉट, यही था हर कोई जो उसके बारे में सोचता था। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वह जो है किसी भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी, किसी भी पिक्चर को देख करके हूबहू वैसा बना सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हेड, या कोई फिल्म स्टार होता था उसका पिक्चर बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, ठीक है, ताकि आप उसको देख करके बता सकते हो कि कौन एक्टर है या कौन एक्ट्रेस है। ओह, मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, मैडी श्योर थी कि पेगी ही विनर होगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल टीचर जो है अनाउंस करने वाला था कि विनर कौन होगा। दे वुड नो, और फिर पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज ड्रिजलिंग,
बारिश हो रही थी धीरे धीरे। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल। मैडी और पैगी स्कूल जाती हैं अंडर पैगीज अम्ब्रेला। पैगी का छाता है उसी के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, आज की इस दिन, दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। ओलिवर स्ट्रीट के कोने में इन दोनों लड़कियों ने वेंडा का इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फॉर अवे, वो गली जो दूर दूर, अंडर द रेलवे रोड ट्रैक्स के नीचे से जो आती थी, एंड अप द हिल, और उस पहाड़ी तक, लेड टू बोगिन्स हाइट, मतलब वो सीधे बोगिन्स हाइट तक जाती। एनीवे कुछ भी हो, दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, आज किसी तरह का रिस्क नहीं लेने वाली थी कि लेट हो जाए स्कूल के लिए, बिकॉज क्योंकि टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो था बहुत ही खास था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्ड पेगी। पेगी ने पूछा कि डू यू थिंक, क्या आप सोचती हो कि मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, कि मिस मैसन जो है आज विनर का नाम बताएंगी। पेगी ने पूछा। ओ आई होप सो, हाँ मुझे भी उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, जिस पल हम अंदर जाते हैं, सेड मैडी, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन बैक, मुझे उम्मीद है कि आप जो है विनर होंगे। देखिए ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, पैग को संबोधित करते हुए शॉर्ट में पैगी को पैग बोला कि आप ही विनर होंगी। होप सो से पैगी गर्ली, और पैगी जो है बड़ी उत्सुकता से बोलती हैं कि होप सो, चलिए उम्मीद यही है, आशा यही है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस पल वो क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वो अचानक रुक करके देखने लगते हैं। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, रूम में चारों तरफ ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज, हर लेज पर एंड विंडो सिल पर, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, बिल्कुल जो है ब्रिलियंट कलर, अच्छे अच्छे डिजाइनिंग में, अच्छे अच्छे कलर में सारी थी। लेविश डिजाइन, ऑल लेविश डिजाइन का मतलब बेटा वेरी ग्रैंड, बहुत ही शानदार डिजाइन में। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी कलर्ड पेपर पर, अच्छे पेपर पर डिजाइनिंग बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, जो डिजाइनिंग थी 100 डिजाइन होनी चाहिए, ऑल लाइंड अप, और पूरी एक कतार में थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, और ये सारी जो है ड्राइंग्स के लिए होना चाहिए। देवर और थी, एवरीबडी स्टॉप्ड, हर कोई रुक जाता था, एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमिरिंगली, हर कोई सीटी बजाने लगता था, रुक जाता था, प्रशंसा करने लगता था उस चीज को देख करके। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही पूरी क्लास एकत्रित हो गई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर को अनाउंस किया, कौन विनर है बताया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, जैक बैगल्स जो था बॉयज में विनर था। सी सेड, उसने कहा, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, रूम नंबर 12 में जो है उसको एग्जीबिशन प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया था। अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज, बाकी जो बच्चे थे उनकी जो नक्काशी थी, उनकी जो कलरिंग थी, उनके साथ। एज फॉर द गर्ल्स, जहां तक लड़कियों का प्रश्न है, सी सेड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, एक या दो, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, अधिकांश लड़कियों ने एक या दो जो है बस यही पिक्चर सबमिट किया था। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, रूम नंबर देखिए 13 को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्री 100 ड्रेसेस, इस लड़की ने 100 डिजाइनिंग किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग थी और अलग अलग कलर में सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस की राय में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, जजेस की जो राय थी 100 में से कोई भी एक उठा लो, वो भी जीतने की योग्य था, कोई भी एक पिक्चर विनर बन सकता था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मुझे बहुत खुशी हो रही है यह अनाउंस करते हुए कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है मेडल में की विनर है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, वेंडा जो है स्कूल से एब्सेंट चल रही है, एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज, और यहाँ पर उस खुशी को बांटने के लिए है नहीं, रिसीव करने के लिए है नहीं, दैट इज ड्यू टू हर, जो उसकी वजह से है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, चलिए उम्मीद करते हैं कि कल तक वो आ जाएगी।
नाउ क्लास, अब क्लास, नाउ क्लास मीन्स क्लास के बच्चों को संबोधित करते हुए, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, बिल्कुल एकत्रित होकर के सर्कल में अब चलिए, एंड लुक एट हर एक्सक्वाइट ड्राइंग्स, अब उसकी जो है मनोरम उत्कृष्ट जो रचना है, जो कृति है, जो डिजाइनिंग है, उसको देखिए। द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अप्लास, बच्चों को एक अच्छा मौका मिल गया खूब हंसने का, जश्न मनाने का, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बच्चों को तो अवसर मिल गया कि डिजाइनिंग से ज्यादा वो मटरगश्ती करते हुए, घूमते हुए चलेंगे, देखेंगे और अपने पैर को जमीन पर पटकेंगे, फर्श पर। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को मुंह में डालेंगे और सीटी बजाएंगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जबकि जो है उनका इंटरेस्ट जो था ड्रेसेस में बिल्कुल नहीं था। लुक बैक, देखिए, विस्पर्ड मैडी, मैडी ने कहा, देयर्स इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, देखिए वो ब्लू वाली पोशाक जिसको उन्होंने मुझे बताया था, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये वाली पोशाक अच्छी नहीं है? यस सेड पेगी, पेगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और वो देखिए हरी वाली पोशाक, हरी वाली ड्रेस जो है आप बताया था उन्होंने। बॉय, बॉय क्या बेटा, एक संबोधन करते हुए हैरानी भरा एक वर्ड है। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, काश मैं ऐसा बना सकती, कहने का मतलब बेटा लास्ट में फाइनली आपने देखा कि वेंडा पेट्रुन्स्की हैपेंस टू बी द विनर ऑफ द कंटेस्ट, देखिए लास्ट लाइन में सेड पैगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये देखिए हरी वाली पोशाक है। व्हाई, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं सोचती हूँ काश मैं इसको बना सकती थी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, you have seen, you have studied, you have understood the first part of the 100 dresses. But still, if you are having any doubt, any queries, any problem related the theme story, you can contact me or you can message me. Second part I will continue in next video. Okay, thanks.